वीरवार को जपजी साहिब जी की लड़ीवार व्याख्या जो है ये आरंभ की जाए। बड़ा मुश्किल काम है। बड़े 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 विद्वाना ने जपजी साहिब जी की व्याख्या जो है वो रखी है संतां के सामने, संसार के सामने, दुनिया के सामने। और संत सिंह जी मस्कीन साहब ने कई बार जपजी साहिब जी की कथा की है और उन्होंने कहना कि हर बार मैनू नवा ही कुछ मिले। तो खैर एक बार कागज हो गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर बार जपजी साहिब विचों मैनू नवे हीरे मोती मिले, नवा ज्ञान मिले। और वो ज्ञान भी असीम ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका कोई अंत नहीं। ऐसा ज्ञान जिसनों दुनिया के दसे जाने वाले मुनिवर लोग ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत उस असीम वाहिगुरू के चरणों में जब जुड़े उस एक अकाल पुरख वाहिगुरू का ना शुरुआत नजर आई ते ना ही एंड नजर आया। वो एक इतना महान है, इतना असीम है, इतना गहरा है। कितों शुरू होता है, कितने उसका एंड है। उस एक का पाया पंडिता ने उस वेले नहीं दस सके। कोई खोज की कदों शुरुआत वक्त ना पाए कर दी ना कि लिखण लेख पुराना। काजी लोगों ने भी बड़ा दिमाग दौड़ाया कि वो एक जो है वो कदों कदों तो और यह पता कदों नहीं, किसी को पता नहीं। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी के विच उस एक जो सृष्टि का क्रिएटर है, साधना करता है, सब तो पहला जिक्र ही उसका किया है। और वो एक है, ओने वर्गा होर कोई नहीं, बोला शरीक नहीं। जिन्नी उसको ताकत है और कोई ऐसा ताकतवर है ही नहीं, भाव का शरीक नहीं। मैं बेनती करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की आरंभता जो है वो मूल मंत्र को है। मूल मंत्र को भाव शुरुआती उपदेश, शुरुआती ज्ञान, शुरुआती मंत्र ज्ञान की है। एक बार सारी संगत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों ये अरदास करके इस मूल मंत्र को रसना के नाल पढ़िए कि हे वाहिगुरू कृपा करो साडे विच इन्नी पाप नहीं कि एक गहर गंभीर बाणी जो है इसकी विचार कर सकिए। कृपा करो असी इसकी विचार जिन्नी को भी आप जी ने मत बख्शी है उस मत अनुसार कर सकिए, जिन्नी को भी आप जी ने मत बख्शी है उस मत अनुसार सुन भी सकिए। सुनते हैं ना, सुनते पुनीत कहते पवित्र। देखो कमाल की गल यह है कि सब तो पहला श्रोतियां को संबोधन किया सतगुरु जी ने। सुनते पुनीत, हालांकि पुनीत के भाव भी पवित्र ने, कहते पवित्र। सुनने वाले पवित्र ने, कहने वाले भी पवित्र।
संगत ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ सतगुर रहे आप भरपूरे सतगुर उन्होंने प्रगट नजर आया कि हाँ असी उस जोत तो बगैर हाँ ही नहीं वो जो एक दी जोत है हर एक जीव के विच उस तो बगैर कोई भी नहीं सतगुर रहा भरपूरे दोवां दे विच ਸਰੋਤਿਆਂ च भी ते वक्तियां विच भी ऐसा नो आप जी उच्ची मंच ते क्यों बिठाते हो ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਦਬ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ इस मूल मंत्र में अपनी रचना के नाल निकाकर चित होके ते गुरु ग्रंथ साहिब जी उस अकाल पुरख नूं उस एक नूं हाजर नाजर जान के कि हे वाहिगुरु तू साडे नेड़े है साडे अंदर है साडे आस पास है बड़े प्यार श्रद्धा के नाल आप जी एक बार कृपा करो सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय
पहले जमाने में दाइयां जो सन जो बच्चे का जन्म होता सी तो घर में जाके हैल्प करदियां सन बच्चे के जन्म वेले, तो फिर उन्होंने घर वाले की देंगे सन, कोई एक दो सूट दे दिते, कुछ आटा देता, दाने दे दिते, कुछ रुपए दे दिते। इस तरीके के नाम से दौलत आई सी। घर बच्चों के जन्म समय बुलाया जाता है, आटा मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, कुछ कुछ रुपए मिल जाते हैं, घर का गुजारा चलता है। नाम दौलत का ही है पर हद नहीं गरीब। गरीब बंदे को कई होगा ना कि मैं कितों धन मिले, मेरे घर का खर्चा चले। अज जो मैं कल्याण दास के घर बुलाया गया तो बच्चे का प्रकाश होया, इतना जन्म नहीं कमाना। गुरु नानक पातशाह जी का जन्म नहीं होया, प्रकाश होया। जरा जन्म है वो मरदा जरूर है। गुरु नानक महाराज पातशाह जी के जपजी साहिब जी के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद बैठे हैं। जब आप जी अमृत वेले उतरे हो स्नान करके जपजी साहिब में जुड़ते हो तो गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं जुबान को आप कहते हैं प्यारिया बोल एक ओंकार। गुरु नानक बुलाता है साढ़े अपनी ताब नहीं है कि असी आप बोलिए, गुरु नानक बोलो बोल एक ओंकार, बोल सतनाम करता पुरख निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहज गुर प्रसाद। गुरु नानक बोलता साढ़े नाल गल्लां करता है। कौन कहता है कि गुरु नानक बोलता? गुरु नानक बोलता साढ़े नाल, असीं ही मुनकर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु नानक जो है बोल रहा होता है, साढ़े नाल गल्लां कर रहा होता है, साडा ध्यान साडी दुकान पे होता है या किते होर गया। गुरु नानक के साक्षात है, क्योंकि गुरु नानक जन्म मरण च नहीं है। गुरु नानक पंजा तत्तां च नहीं है। गुरु नानक शब्द है। गुरु नानक पंजा तत्तां च नहीं, जन्म मरण तो ऊपर है, वक्त तो ऊपर है, टाइम तो ऊपर है, काल तो ऊपर है। जे काल के विच होंदे क्या गुरु नानक का नाम नहीं? गुरु नानक का नाम जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। तो नानक नाम रखिया तीन अखरां का नाम है। नन्ना, नन्ने नूं कन्ना, फिर नन्ना, फिर कक्का, नानक। नानक नाम दौलत आई के हत्थां च जदों प्रकाश होया ते जदों ये बच्चा अपने हत्थां दे विच आया, ये नन्ना शरीर उस परमात्मा इन्ना वजन कि दौलत माई को झलिया भी जा रहा है। तो प्रकाश ऐसा होया, ऐसा प्रकाश ऐसा झलकारा होया कि उनको संभलिया नहीं, पर मन विस्माद हो गया। मन में एक खड़ाव, एक खेड़ा, एक खुशी कि ऐसा विस्माद, ऐसा आनंद कभी जिंदगी से तकिया नहीं सी। नानक नाम है दौलत आई ते अत दी गरीब। खुशी के नाल बार खबर दी, मैं तो कल्याण दास तेरे घर पुत्र आया है। पुत्र नहीं खुदा आया है, पुत्र नहीं खुदा आया है। ते धी ते बेटी का पहला ही सी। हुण जदों पुत्र की खबर मिली, दौलत आई ने दस्सिया कि मन ऐसा खुश होया, घर विच खुशियां छा गई, मठियाइयां वंडियां गई कि घर पुत्र आया। मैं कल्याण दास कहता दौलत आई कर झोली मोहरा के नाल भर दिया, की मंगनी है मूंहों कट बोल, की दिया तेनों, की लेना चाहती है। कहते ने दौलत आई जी अग की गरीब सी, कहती है मैं तो कल्याण दास, तू मैनू की देना है? तेरे पुत्र ने मैनू वो कुछ दे दिता है जो कुछ परमात्मा वालों ही मिलता है। दुनिया जो कुछ परमात्मा ही मिलता, तेरे पुत्र ने मैनू वो कुछ दे दिता, मैनू तो राहदारी मिल गई है।
सफल मनुखा जन्म करके जानते क्यों एक पासे ते वो गरीबनी दूजे पासे कह रही है कि नहीं तेरे पुत्र ने जो मैंने दे दिता है वो तेरे कोल भी नहीं, वो तेरे कोल भी नहीं। ना रखिया नानक ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੀਏ नानक नब्बे करना है ना प्लस अनक, नानक ना प्लस अनक, ना अनेका ना नहीं अनक अनेका, ना नहीं अनक अनेका का अर्थ होया कि नानक अनेका नू नहीं मनदा, फिर नानक किस नू मनदा है? नानक एक नू मनदा है। कि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत ही एक तो है, दो तो नहीं, एक तो गौर करेगा, एक तो शुरुआत है। दोनों तो कह देता दूसरी छोड़ को अगली दूसरा रास्ता त्याग दो। ਇਹ ਉਸ ਅਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਆਂਟਣੀ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, पंजाबी तो हिंदी की गिनती जो लिखी जाती है ना, तो जो एक लिखा जाता है तो ऊपर पहला जीरो बनती है, फिर एका बनता है। तो मतलब एक है कि उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु तो पहला सिफर सी, जीरो सी। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जो है अनंत काल में समाधि में स्थिर सी। उदो सृष्टि की वजह से अरबद नरबद धुंधु तारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन्न समाध लगाए। जब वो अकाल पुरख आप समाधि स्थिर सी, अरबद नरबद आसे पासे उठे थले धुंधु तारा, ना दिन सी, ना रैन सी, ना चंद्रमा सी, ना सूरज सी, ना वक्त सी, कुछ नहीं सी। सिर्फ वो अकाल पुरख, वो वाहिगुरु निजाम हस्ती समाधि स्थित से बैठा सा। इसको पहला जीरो जीरो सी, इसको पहला है जीरो सी, सिफर सी। सिफर तो बाद एक होया कि जब प्रगट होया वो अकाल पुरख वाहिगुरु सतगुरु जी गुरु नानक महाराज पातशाह जी एक जगह वचन करते हैं, माच की वार विच वचन करते हैं, हम शेर जिमी पीरा मसायका राया, मेरवाद बादशाह अबजू खुदाया। हम असी शेर जिमी फारसी है, शेर जिमी धरती के थले चले जाना है, मेरवाद बादशाह अबजू खुदाया। अबजू कौन बचेगा? सिर्फ खुदाया, वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु जो है सदा कायम रहने वाला है, एक तू ही, एक तू ही, एक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी बगदाद की फेरी ते गए, गुरु नानक महाराज पातशाह जी के नाल उतों एक पीर ने 10 पंजा लिया, 10 पंजा का भाव हाथ में लाया, 10 पंजा इंट्रोड्यूस हुए, दसिया इस पंजे के बारे ते पता चलिया कि गुरु नानक पातशाह जी ने दसिया। उन्होंने पूछा तुसी कौन? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं हिंदुस्तान तो, कहते हैं अच्छा हिंदी पीर नानक। ओ पीर 10 पीर कहता है कि मेरे मन में कई दिनों का एक सवाल उठ रहा है कि सब तो पहला कौन सी? उस तो पहला भी कोई होएगा, कौन सी सब तो पहला? खुदा सी। खुदा को पैदा करने वाला कौन है?
आखिर ते कोई मां बाप होता है हर एक का। उन्होंने किसने पैदा किया, किस तो पैदा हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने जवाब दिता है, ना हो मरै ना होवै सोग, देवता रहै ना चुकै भोग, गुण ए हो होर नाही कोय। हे बापुर के कुछ बेअंत गुण ने, गुण ते बहुत बेअंत ने, पर एक एहो जिहा गुण है, ना को हुआ ना को तेरे वर्गा ना कोई होया ते ना ही होना है, तू आप ही। गुण एहो और ना ही कोय, ना को हुआ ना को तेरे गुण ते बेअंत ने, पर एक गुण जो है सब तो बड़ा है कि तेरे वर्गा तू आप ही है, तेरे वर्गा तू आप ही है। कहते हैं हिंदी पीर नानक जो उस खुदा को भी किसी ने फिर पैदा किया होगा, उसका भी कोई माँ बाप है, उस एक को पैदा फिर है कौन? गुरु नानक पातशाह कहते हैं भैया दस्तगीर मोती मंगवा थाल विच पा के, थाल विच पा के मोती आ गए, कहते दस्तगीर इन्होंने गिन लगा, एक दो तीन। गुरु नानक पातशाह कहते हैं गिनती गलत हो गई है, गिनती गलत हो गई है। फिर तो शुरू किया एक दो तीन, फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं गिनती गलत हो गई। हुण वो कहता है कि बार बार गलती हो रही है, जितने मैं गलती करा मेरा हाथ उत्ते ही तुसीं फड़ लिया जी, मैंने उत्ते ही रोक लिया। दस्तगीर ने एक मोती चुकिया तो कहता एक गुरु नानक पातशाह जी ने उत्ते ही बांह फड़ ली, कहते दस्तगीर बस एक तो पहला नहीं कहता सिफर जीरो है। कहने का मतलब ये है कि एक तो पहला होर कोई है ही नहीं, वो अकाल पुरख आप ही है, वो अकाल पुरख आप ही है, उससे पहला कोई नहीं, ना उसकी मां ना उसका पिता ना वो पैदा करने वाला, वो आप ही है, एक ही है। शब्द आपने एक ऊपर जिस जन की आशा जिसकी कटी है जम की आशा, ओ विनाशी आया निर्भव सब तुम्हारे बस में ये धर्म कहां से आया। उस तो पहला सिफर है, जो सिफर है तेरा मतलब वो आप ही है, अकाल पुरख वाहिगुरू खुदा। खुश होया, मैंने उम्मीद है कि मेरे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर तुसीं दिओगे। दूसरा प्रश्न की है, दूसरा प्रश्न अगर वो एक है इसमें मनने हर एक का आपको अपना घर है, उसका घर कितने है, आखिर उसका घर कितने, वो रहना कितने, वो रहना कितने नजर नहीं आता। दस्तगीर दुध मंगवा, किसी बर्तन में दुध मंगवाया गया, गुरु नानक पातशाह जी ने नजर भरी दुध विच, कहते ने दस्तगीर इस दुध में विच कुछ है। दस्तगीर कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस विच कुछ नहीं, कहते नहीं ये विच कुछ है, कहते नहीं मैं तो अपने नौकरां क्या कि साफ सुथरे बर्तन में लिया है दुध, ये कुछ नहीं। और गुरु नानक पातशाह कहते हैं कुछ है, कहते हैं जो कुछ है फिर हम तुसी दसो की है विच। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं इसके विच घिओ है, नजर नहीं आ रहा, दुध विच घिओ है, नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही तरह साढ़े अंदर बैठा है, सानू नजर नहीं आ रहा। हर जर्रे जर्रे दे विच वो प्रभु वसिया है, सानू नजर नहीं आ रहा। हर थां ते वो वाहिगुरू वसिया है, सानू नजर नहीं आ रहा।
बंदगी करने वाले नजर आ जाता है पर सानू नजर नहीं आता। इस दुध के विच घ्यो है, जदों खूबसूरत सुंदर स्वच्छ तरीके दे नाल माता भैन इसनू जाग ला के अमृत वेले उठ के रिड़केगी ते ओ मक्खन वो घ्यो अपने आप ही अलग हो जाएगा, नजर आएगा। इसे ही तरह का जदों कोई जग्यासु, कोई भगत बंदगी करने वाला, सिमरन करने वाला बंदगी करता है, सिमरन करता है, उसकी आराधना करता है, और पता लग जाता है कि ओ वाहिगुरु असीम शक्तियां का मालिक ते मेरे अंदर बैठा है, हर जगह पे मौजूद है। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। हरि का हरता परमात्मा के नाम का बनानी अपने इस शरीर रूपी मटकी के अंदर पा, रसना तो शुरू कर, सुरत तो होती हुई तेरे अंदरों वो जो परिपूर्ण परमात्मा है तेरे सामने खड़ा कर। इस घ्यो है, नजर नहीं आ गया। सगल वनस्पत मैं संतर, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट ना दो जिया। वो परमात्मा ऊंच नीच में जोत समानी हर जगह पे मौजूद है। पता किमें लगेगा, नजर किमें आएगा, महसूसियत किमें होएगी जब उसको जपांगे, जब उसको याद करांगे। जे असीं किसी को याद ही ना करांगे ब्याह तक जो तो वो साडे घर आएगा ही नहीं। जे किसी को कार्ड नहीं देंगे तो आएगा ही नहीं, उन्होंने मिलांगे किस तरह। इसे ही तरह जे परिपूर्ण परमात्मा का सिमरन भजन बंदगी ही ना की तो ना मिलाप क्यों और महसूसियत क्यों पता क्यों चलेगा। वो निराकार है, वो एक जो है वो निराकार है। निराकार होंदियां होया भी सब जगह मौजूद है। किस तरह, जिस तरह गुलाब के फुल दे विच महक है, खुशबू है, पर नजर नहीं आती, नजर नहीं आती। वो महक जो है महसूस की जाती है, वो महक महसूस की जाती है। वो महक इहो जही है, जे गुआंढी का एक खेत है ते दूजा बेगाना खेत है, ते उस खेत विचों जो गुलाब के पौधे ने उन्हां विचों जिहड़ी महक है वो सड़क तो होके भी जा रही है, दूजे के खेत विच भी जा रही है, क्योंकि निर्वैर है ना, वो प्रभु भी निर्वैर है, सब जगह मौजूद है। ये महक भी निर्वैर है, दूजे के खेत विच चली जाती है। राह तो लंघदा होया जिहड़ा मर्जी इस महक का आनंद मान लए, कभी किसी को मना नहीं करती, क्योंकि निर्वैर है ते नाल निराकार नहीं है। कभी आकार नहीं महकता वेखे आपां गुलाब के फुल विच, कमल के फुल विच या तरह तरह के जो फुल ने उन्हां दी महक का रूप किसी ने देखिया नहीं देखिया। अरूप है, अनूप है। वो अरूप है। दस की बड़ा खुश होया कि हाँ भाई वो खुदा तो बगैर के कोई वस्तु है ही नहीं। कहते मैंने पूरा यकीन है हम तुम मैंने तीजे सवाल का भी जवाब देते हो। वो खुदा सब तो पहला, वाहिगुरु सब तो पहला है, उसको पहला सिमर जीरो, वो हर जगह पे मौजूद है। ये भी दस देता है, उन्हें भी दस दो कि वो करता की है, वो काम की करता है। भाई कोई भी है वो अपना कारोबार पे करता है ना, काम पे करता है ना, खुदा की करता है, वो भी कोई कारोबार करता है। हुण गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि जिस तरह वली नगारी ने अपना उच्ची जगह पर स्थान बनाया वैसे ना उच्चा पहाड़ी उत्ते किसी तरह एक 10 वीर लोग सन जड़े अपने चबारे उच्चे बनाते सन, उच्ची जब मसनत पे बैठते सी, बाकी संगत थले बैठती सी। गुरु नानक पातशाह थले बैठे ने, आप ऊपर बैठा है, ते कहंदा मैनूं पूरी उम्मीद है कि तीजे प्रश्न का भी उत्तर तुसीं मैनूं जरूर दिओगे। गुरु नानक पातशाह जी कहंदे कि ऐसा है
दस तीजा प्रश्न वो करता की है। सब तो पहला वो है ते वो हर जगह पे है, हर घर का अपना है। ये दूजा उत्तर हो गया। तीजा सवाल मेरा है कि करता की है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं दस हीर। हुण इस गल का जवाब, इस प्रश्न का जवाब मैं थले बैठ के नहीं देंगा। कहते हैं फिर भी कहते हैं कि जिथे तू बैठा है उत्थे मैं बैठांगा ते तू मेरी जगह पे आप फिर मैं जवाब देना। दस्तगीर ने सोचा भी सौदा माड़ा नहीं, कर लेंगे। उठे आके कहना आओ बैठो। उच्ची मसनत गुरु नानक पातशाह जी ने बिठाया, आप बंदे बैठा हाथ जोड़ के कहना दियो मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों करता की है खुदा वाहिगुरू करता की है कारोबार। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं उसका कारोबार यही है जो आप हमने किया आपस में। यही किया कि तू उच्ची मसनत तो उतर के थले बैठ गया ते मैंने ऊपर बिठा दिता है। वो यही काम करता है कि जिन्हों के अहंकार होता है ना उन्होंने उच्चियां मसनतां तो उठा के थले पैरों च बिठा देता है। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद कहूं ते ना। उच्चियां मसनतां ते बैठण वालियां नूं हंकारियां राजियां नूं वो पैरों में रोल देता है, धरती ते लाया हुंदा है। ते जिहड़े गरीब होंदे ने जिन्हां दे कोल निमरता है, परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी करते हैं, उन्होंने धरती तो चुक के उच्चियां मसनतां ते उन्होंने राजे महाराजे बना, उन्होंने राजे महाराजे बना देना। ये काम वो जो एक है सर्वव्यापक है, हर थां पे मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, उस तो बगैर ये सृष्टि जो है ये चल नहीं सकती। वो एक एक जीव जरा पैदा किया है वो रोजी को इस तरह चलाता है कि उसके उत्ते हर वक्त वो नजर होती है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। ऐसे बस नहीं चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्टि कर पूला। चीटी कीड़ी, कुंचर हाथी। कीड़ी तो लेके हाथी तक वो एक अकाल पुरख वाहिगुरू जो है वो रोजी देता है। कीड़ी नूं भी रोजी देता है, हाथी नूं भी रोजी देता है। दस पातशाह जगह कहते हैं चीटी की पुकार पहले सुनियत है, हाथी की चिंगार पल पाछे पहुंचता है। जेकर हाथी कहे ना कि मैं कीड़ी तो वड्डा हाँ, मेरी ताकत है, मेरी आवाज बहुत वड्डी है, बड़ी ताकत है, मेरी आवाज दूर तक जाती है। कीड़ी की आवाज सानू तो कीड़ी गए शरीर का भी पता नहीं लगता, कई बार पैरों थले बेचारी मर जाती है, पिटी जाती है। पर गुरु साहब कहते हैं चीटी की पुकार पहले सुनियत है, कीड़ी की आवाज पहला पहुंचती है, क्योंकि निमरता है। कीड़ी होना एक निमरता है। कीड़ी की पुकार पहला सुनी जाती है, वो अकाल पुरख वाहिगुरू उसमें रोजी देता है। इतने बस नहीं, वो एक अकाल पुरख वाहिगुरू है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत एक तो हुई है, जो एक है पाखण कीट गुपत होए रहता तांचो मार्ग नाही, कहता ना पूर्णता हूं तो मकरे जी राही। पत्थर के विच कीड़ा पैदा हो गया, पैदा कर दिता उस अकाल पुरख ने। हुण बाहरों रोजी जानता, खुराक जानता, रस्ता नहीं। वो जिंदा किस तरह, उन्हें जीवन किवें मिल रहा, वो जिंदा किस तरह? उस अकाल पुरख वाहिगुरू बाहरों रोजी जा नहीं सकती। उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने उस जीव, उस कीड़े, उस जीव के विच ओदी जुबान च इन्नी ताकत भर दी कि पत्थर को चट चट के अपनी खुराक पैदा करी जाए। पत्थर को चट चट के अपनी खुराक पैदा करी जा रहे हैं। ये देने वाला कौन है? वो एक देने वाला है। मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है
देने वाला एक है, वो एक ही रहेगा। रोजी किसी मनुख के हाथ में नहीं, रोजी उस अकाल पुरख के हाथ में है कि सारी सृष्टि को चलाने वाला वो अकाल पुरख वाहिगुरु आप है। एक ओंकार, वो परिपूर्ण परमात्मा एक है जिसकी कार्रवाई ज़ाहिरा तौर पे सारी सृष्टि के जीवां दे विच चल रही है। जिन्ने भी पहाड़, जिन्ने भी तारे, जिन्ने भी खंड ब्रह्मंड ने सारियां दे विच उसकी रोशनी, सारियां दे विच उसे दा प्रकाश है ते उसकी सत्ता दे नाल चल रहे हैं, उसकी मौजूदगी नाल चल रहे हैं। एक ओंकार पूरा जो है उसके ऊपर जो टेढ़ी लकीर है वो है कार। कार का मतलब उसकी कार्रवाई लगातार ते कंटिन्यू बिना रुकन तो लगातार हर एक जीव विच, हर एक जर्रे विच चल रही है, वो रुक नहीं सकती, वो नहीं रुक सकती। तो आओ सतनाम की व्याख्या अगले वीरवार को आप इसी तरह आरंभ रखेंगे। तो मैं बेनती करते हैं जो दास की ड्यूटी लाई, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी आप सारे शुरुआत से मैं बेनती की सी कि आप जी अरदास करो कि सानू जो बेशुमार अथाह अगनत अतुल है, जो बुलाओ त्यों नानक दास अतुल है। असी करना, शब्द विचार करना भी कुछ सीख सकिए, सुनना भी सीख सकिए। कोट पुण्य सुन हर की बाणी, करोड़ा पुण्य जो प्राप्त करना चाहते हैं तो बैठ के परमात्मा के शब्द के विचार जो है बाणी है ये सुननी पड़ेगी। तो आओ धन्यवाद करता हूँ पहला सब तो सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, उपरंत आप सर्व संतान का प्रबंधकों का कि जिन्होंने ये सेवा लाई है, तो सतगुरु जी सेवा आप लेना तो इतनी समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी इस तरह अपने बच्चों भी नाल लैके आओ ताकि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के नाल अपनी नवी पीढ़ी को जोड़ के अमृतधारी भी बनाइए तो गुरु के नाल भी जोड़िए, ताकि ये सारे बच्चे जो हैं गुरु के लड़ लग के अमृतधारी होण, गुरसिख होण। तो आओ इन्हीं सेवा प्रमाण करनी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।